हेलो दोस्तों, आज आपके समक्ष है सेट 11 जो हमारा सब्जेक्ट है यूपी पीजीटी एजुकेशन। इसका आज हम सेट 11 कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 301 से लेकर 320 तक क्वेश्चन हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। 301 एंड 320 तक क्वेश्चन करेंगे हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 301, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, एक बेस क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। एडुकेयर, इससे भी उत्पत्ति हुई। एडुकेटम, इससे भी उत्पत्ति हुई। एडुकेयर, इससे भी उत्पत्ति। तो इन तीनों से इसकी उत्पत्ति हुई। तो उपरोक्त सभी आपका राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट ऑप्शन होगा। 302, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है, किसने कहा। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। देखो, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आएंगे कि इम्पोर्टेंट कोट, एक परिभाषा ये जॉन डीवी के द्वारा दी गई, प्लेटो के द्वारा दी गई, अरिस्टोटल के द्वारा दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। तो ये जॉन डीवी की विचार है। जॉन डीवी के विचार क्या है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है, किसने कहा। और ये बात कहीं ना कहीं से भी देखो, बिना शिक्षा के अभाव में एक व्यक्ति जानवर के समान है, एक पशु के समान है। जब शिक्षा का उसके जीवन में पदार्पण होता है तभी वो इंसान बन पाता है। नंबर तीन 303, शिक्षा का मुख्य साधन क्या है। शिक्षा का मुख्य साधन, निशान तो पहले ही इसमें मेंशन है, शिक्षक है। देखो, इसे 3 चीज़ों से मिलकर ये धुरी बनती है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा के मेन फीचर हैं, शिक्षक भी होना चाहिए, विद्यार्थी भी होना चाहिए, स्टूडेंट यानी कि, और आपका करिकुलम पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। लेकिन मुख्य साधन के रूप में यहाँ पर शिक्षा किया आता है। ठीक है। 304, शिक्षा का उद्देश्य किसका विकास करना है। शरीर का, मन का, आत्मा का, उपरोक्त सभी। देखो, शरीर का विकास भी होता है, मन का विकास भी होता है, आत्मा का विकास भी। तो इसलिए तीनों राइट ऑप्शन हो। इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा, क्योंकि तीनों उसके अंदर ये आ जाते हैं। 305, नैतिक शिक्षा किससे संबंधित। चरित्र निर्माण, ज्ञान, कौशल, स्मृति। चरित्र निर्माण सबको पता है, नैतिक शिक्षा। ठीक है। आप में मोरलिटी पैदा करती है, उत्पन्न करती है। 306, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेफी गिलफोर्ड, चार्ल्स स्पेरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका ऑप्शन होगा जेफी गिलफोर्ड। जो बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत है वो किसने दिया, वो जेफी गिलफोर्ड ने दिया। 307, अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत किससे संबंधित है। अंतर्दृष्टि, अनुकरण, पुनरावर्ती, अभ्यास। तो इसमें अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइड ठीक होगा ऑप्शन। अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्टवादी जो मानते थे वो आंतरिक विचारों से, जब तक व्यक्ति में आंतरिक सूझबूझ नहीं आती है और उससे कोई डिसीजन लेने में असक्षम है, तो तब तक वो निरर्थक है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए गेस्टाल्टवादी अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण मानते थे। यानी कि इनसाइड, ये आ गया भाई, इनसाइड लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया। वुल्फगैंग कोहलर, इवोन पावलोव, बीएफ स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो कोहलर क्या थे, कोहलर अंतर्दृष्टि के प्रतिपादक थे। ठीक है। 309, शिक्षा में प्रेरणा का महत्व क्या है। सीखने की गति बढ़ाना, रुचि पैदा करना, लक्ष्य प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। देखो, ये भाई शिक्षा की प्रेरणा से आप में क्या होगी, गति बढ़ेगी, स्वाभाविक है। आपके अंदर जब रुचि होगी तभी गति बढ़ेगी, और लक्ष्य प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। तो ये यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट ऑप्शन होगा। ये तीनों इसके अंदर, ABC तीनों इसके अंदर ही हैं। प्रोजेक्ट मेथड, जो प्रोजेक्ट मेथड है आपका,
किससे? प्रोजेक्ट मेथड किससे? दर्शन से संबंधित है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद। जो प्रयोगवाद है इससे संबंधित है आपका प्रोजेक्ट मेथड। देखो, जब कुछ आप प्रोजेक्ट मेथड से क्या होता है कि आपकी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। देखो, आदर्शवाद उस समय ये नहीं थी, प्रकृतिवाद में नहीं थी, यथार्थवाद में भी नहीं है, लेकिन ये प्रयोगवाद में, जब प्रयोग करके जब नए नए आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये प्रयोगवाद के अंदर आता है। ऑप्शन सी 311 शिक्षा का समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? शिक्षा और समाज के संबंधों, शिक्षा और अर्थव्यवस्था, शिक्षा राजनीति, शिक्षा और धर्म। तो ऑप्शन राइट वन होगा ए, शिक्षा और समाज के संबंध। शिक्षा का समाजशास्त्र किसका अध्ययन कराता है? शिक्षा और समाज के संबंध। लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रयोगवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। ठीक है, प्रयोगवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद। ये प्रयोगवाद से संबंधित है, लर्निंग बाय डूइंग। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव बनना है। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव बनाना है, किसका विचार है? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर अरविंदो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव बनाना, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। 314 बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। 315 अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव, शिक्षक। प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव और शिक्षक। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए, प्रेरणा। व्यक्तित्व के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? व्यक्तित्व के विकास में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा, उपरोक्त सभी। 317 मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही निर्णय लेना, परीक्षा पास करना, अंक बढ़ाना, अनुशासन बनाना। सही निर्णय लेना। शिक्षा का प्रशासन किससे संबंधित है? विद्यालय प्रबंध, पाठ्यक्रम, परीक्षा, पुस्तकें। विद्यालय प्रबंध, विद्यालय प्रबंधन। 319 पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान देना, अनुभव प्रदान करना, व्यक्तित्व विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। 320 शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान, रोजगार, चरित्र निर्माण, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।